हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, नमस्कार है। आजकल सोशल मीडिया में राजनीति को देखते हुए बहुत कुछ ऊट पटांग चल रहा है। सब लोग अपनी अपनी राजनीति चमकाने में है। कोई धर्म के नाम पे राजनीति चमका रहा है, कोई फैक्ट के नाम पे राजनीति चमका रहा है, कोई चोरी के नाम पर राजनीति चमका रहा है। उस संबंध में मेरा आपसे सभी से एक अनुरोध है कि आप जो है जब भी वोट देते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो आप पहले उसकी क्वालिफिकेशन देखें, उसके बाद उसकी सत्यता जांचें, उसके बाद ही अपने वोट दें। और ना ही आप धर्म के चक्कर में पड़िए, क्योंकि धर्म एक जो है आस्था का विषय है और आस्था पर किसी को भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, जैसा कि हमारे भारतीय संविधान में भी लिखा है। लेकिन भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 51 में लिखा है कि आप पाखंडवाद के खिलाफ, यहाँ तक कि भारत सरकार को भी निर्देश है कि पाखंडवाद के खिलाफ जन जागरूकता फैलाएं। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, जैसा कि देखने में आ ही रहा है, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ तो पाखंडवाद के खिलाफ जन जागरूकता करने की बजाय यहाँ तो और बढ़ावा दिया जा रहा है। और सबसे बड़े जो मूर्ख लोग हैं ना, वो हम और आप हैं। क्यों? क्योंकि हम इनकी बातों में आ जाते हैं, अपने मूल मुद्दों को भूल जाते हैं, अपनी मूलभूत सुविधाओं को भूल जाते हैं। आप हर चीज पर टैक्स दे रहे हैं, भारत सरकार को आप पे कर रहे हैं, हर चीज पर टैक्स दे रहे हैं। उसके बावजूद भी आप अपने इन सुविधाओं को नज़रअंदाज कर करके उसके बाद इनकी बातों में फंसते हैं। ये आपकी कमी है, ये आप ही की कमी है। अन्यथा कोई भी जो टूटी रोडें हैं, आपके स्कूल हैं, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा है, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो आपको सीधे सीधे आपको प्रभावित करते हैं। लेकिन इन नेताओं और ये गंदी राजनीति के चक्कर में आप जो है उसमें डाइवर्ट हो जाते हैं। अब बताइए, क्या ज़रूरत है कांवड़ियों पे फूल बरसाने की? वहीं पर कोई जो है बाइक में बांधकर, आजकल सोशल मीडिया में चल भी रहा है कि बाइक में बांधकर अपनी पत्नी को ले जाता है, मरी हुई पत्नी को। बताइए, उसको ये सुविधा नहीं दी जा रही है। उत्तराखंड में अभी हाल फिलहाल में एक पहाड़ में अपनी एक रिलेटिव का वो लाश ले जा रहे थे, वो बेचारे एक पिकअप के, सॉरी, एक मैक्स के ऊपर बांध करके ले गए। क्या सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि उनको एक एम्बुलेंस ही उपलब्ध कराई जाए? तो आपको जो है गुमराह जो किया जाता है, तो मैं इसमें जिम्मेदार और किसी को नहीं मानता, किसी सरकार को भी नहीं मानता हूँ। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का ही इसमें दोष है, हम लोगों की ही इसमें कमी है कि हम जो है इनके अपनी मूलभूत सुविधाओं को छोड़ करके इनकी बातों में आ जाते हैं। आप, और रही धर्म की बात, किसी भी धर्म में कभी भी दूसरे का अहित करना तो नहीं लिखा है। क्योंकि गीता में भी लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सभी सुखी रहें। तो जब विश्व का कल्याण हो, और हिंदू धर्म में भी ये है कि विश्व का कल्याण, तो विश्व में तो सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रह रहे हैं। तो आपस में इतनी द्वेष भावना क्यों? क्यों? क्योंकि आपके माइंड सेट कर दिया गया है, आपके दिमाग में डाल दिया गया है कि हम खतरे में हैं। अरे खतरे में तो हम तब भी नहीं आए थे। इतने वर्ष मुगलों ने राज किया है, इतने वर्ष अंग्रेजों ने राज किया है, खतरे में तो हम तब भी नहीं आए थे, तो आप कैसे खतरे में आ गए? तो यानी कि हमारा, मेरा कहने का औचित्य यह है कि आप अपनी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जिसके लिए आप एक व्यवस्था बनी हुई है और सरकार चुन रहे हैं, तो आप उस चीज़ को पहले देखिए, उस चीज़ को, उस चीज़ के लिए आप आवाज़ उठाइए, अपने प्रतिनिधियों को पकड़िए, जगह जगह पकड़िए। कुछ छुटपुट जगहों में आजकल होने लगा है कि अपने प्रतिनिधियों को रास्ते में रोकते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं। तो आप उसको जो है उसको करिए, आपके लिए ही वो प्रतिनिधि बने हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि वो अपने लिए प्रतिनिधि बने हैं और आपको तो भूल ही गए हैं वो लोग। तो ऐसा मत करिए, आप अपने हक की आवाज़ उठाइए। आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप कहीं भी कमी देखती है, रोड टूटी होती है, नालियाँ जाम है, सब कुछ है, गलत मटेरियल का यूज किया जा रहा है, सामग्री बहुत ही जीर्ण शीर्ण लगाई जा रही है,
उसको आप उजागर करिए। स्कूल बिल्कुल बद से बदतर हो रखे हैं, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल डाउन है, कहीं टीचर नहीं आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को उठाइए आप। आप धर्म का झंडा लेकर के और आपस में बैर करके ये सब तो नहीं कर पाएंगे। धर्म एक आस्था का विषय है और आस्था अपने घर तक ही रखिए। ये जितने फर्जी बाबा चल रहे हैं जो आपको बताते हैं कि नहीं हम धर्म के जो है हम रक्षा करेंगे, अरे धर्म की आप क्या रक्षा करोगे? धर्म तो खुद ही रक्षा कर लेगा अपनी। धर्म जुड़ा है आस्था से, आस्था जुड़ी है भगवानों से, तो क्या भगवानों के पास प्रत्येक भगवानों के पास कोई ना कोई शस्त्र है ही, तो वो तो कोई भी शस्त्र चला के अपना रक्षा स्वतः ही कर देंगे। वो हमारी रक्षा करते हैं कि हम उनकी करेंगे? अभी तत्कालीन जिस समय अयोध्या राम मंदिर का वो उद्घाटन हुआ था, उस समय एक किसी गायक ने गाना भी बनाया कि हम जो राम को लाए हैं। अरे राम को लाने वाले वो कौन होते हैं? वो जब राम भगवान है तो वो तो नहीं ला सकते, लेकिन आप उसको सुन करके आप उनका भरोसा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता ही है। कहीं मैंने पढ़ा था किताब में कि भारत मूर्खों का देश है। तो क्या ये सत्यता वर्तमान की स्थिति को देखते हुए सत्यता सही है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि शिक्षित होने के बाद भी आप ऐसे अतार्किक बातें करेंगे और ऐसे अनपढ़ों के चक्कर में रहेंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, जहाँ तक मेरा विचार है। तो आप धर्म के चक्कर में ना पड़ें, किसी भी खास तौर पे किसी भी राजनीतिज्ञ के चक्कर में ना पड़ें। अगर आप वोट देते हैं तो निष्पक्ष होकर वोट दीजिए, और निष्पक्ष होकर के जब वोट जो भी जीतता है उससे निष्पक्ष होकर के आवाज़ उठाइए। आप सोशल मीडिया पर हैं, बहुत अच्छी सुविधा है सोशल मीडिया की। आप फैक्ट के ऊपर बात करिए, शिक्षा के ऊपर बात करिए, रोजगार के ऊपर बात करिए, अपनी सुविधा के ऊपर बात करिए। और एक सबसे बड़ी इस समय कमी हो गई है भारत में कि किसी भी नौजवान से अगर कोई बात करूँ ना, अरे नहीं पहले अमेरिका पहले ये, अरे तो आप जो है पाकिस्तान से अपने आप को तुलना क्यों कर रहे हैं? बांग्लादेश का हाल देख लो, नेपाल का हाल देख लो, अरे उससे तुलना क्यों कर रहे हैं आप? आप अमेरिका से तुलना करिए, ब्रिटेन से तुलना करिए, जापान से तुलना करिए, जहाँ 30 सेकंड अगर ट्रेन लेट हो जाए तो वहाँ के पूरे स्टाफ माफ़ी मांगता है और ऊपर से उनको उनका किराया वापस करता है। उससे सीखिए कुछ। अच्छे लोगों से अगर तुलना करेंगे तो अच्छाई ही पाएंगे, और ऐसे बाबा लोगों के उसमें रहेंगे तो फिर बेड़ा गर्क है आपका। किसी बाबा के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि भगवान उतने ही आपके घर में भी हैं जितने इन बाबाओं के यहाँ हैं, जितने की ये जगह जगह पे इन्होंने भगवानों को स्थापित किया हुआ है, वहाँ भी उतने ही हैं और उतने ही अपने घर में भी हैं। तो आप घर में पूजा करिए, अपनी घर में आस्था रखिए और अपनी मूलभूत सुविधाओं को देखिए। मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि सोशल मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है, आप उसका फैक्ट जान करके उसके बाद अपने हक अधिकारों के लिए लड़िए बस। और अपने से उच्च वाले से तुलना करिए, ना कि अपने निम्न स्तर वाले से तुलना करिए। जब आप उच्च स्तर का सोचेंगे तो शायद अच्छा कर भी पाएंगे। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, कृपया करके शांति बनाए रखें और अपने प्रतिनिधियों से जवाबदेही लें। नमस्कार।